नमस्कार दोस्तों। तो थर्सडे में मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर किया है और पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडिया विक्स की बात करें तो विक्स में हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है, जबकि जब भी मार्केट बढ़ती है उस समय विक्स गिरता है। अब इसको हमें कैसे लेकर चलना है और साथ ही साथ आपके नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट यहाँ से अपर साइड जाने में कामयाब हो पाएगी, डेली चार्ट्स में हमें क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड जो 5 पॉइंटर हैं, 5 पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द यूएस एंड ईरान इशू। उसको आप ध्यान से सुनिएगा सो दैट आपको यह क्लैरिटी मिलता हुआ नजर आए कि जो ईरान और यूएस का इशू है वो रिजोल्व होते हुए नजर आएगा या फिर ऐसे ही बनते हुए देखने को मिल सकता है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में इस समय क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, जब मार्केट 22,300 के आसपास थी वहां पर मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करने वाली है। एंड वैसे ही कुछ हमें यहाँ पर सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब इस चीज़ को कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी लेटेस्ट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, जैसे कि हमने एप्स्टीन फाइल को पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वहां पर ट्रम्प का नाम भी आया था। उसके बाद ट्रम्प ने यहाँ पर ईरान का इशू क्रिएट किया था सो दैट ये चीज न्यूज में ज्यादा ना चले। अब यहां पर ट्रम्प ने क्या डिसीजन लिया है, जो भी एप्स्टीन फाइल डिस्क्लोजर की इंचार्ज थी उसको हटाया गया है। बिकॉज जैसा ट्रम्प चाहता था वैसा उसने काम नहीं किया है। ट्रम्प अब यहां पर क्या चाहता था, उसका नाम ना आए, जो कि उसका नाम यहां पर आ चुका है। अब यहां पर क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है, उसके बाद ट्रम्प ने जो ईरान का इशू यहां पर क्रिएट किया है, उसके बाद बहुत सारे न्यूज चैनल में तो इस न्यूज के बारे में तो कोई भी अपडेट नहीं कर रहा है कि एप्स्टीन फाइल में क्या क्या चीजें डिस्क्लोज की गई हैं। अब ये जो हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, अभी के लिए ट्रम्प ने लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट किया है कि जो ईरान का टॉलेस्ट ब्रिज है उसको उड़ाया जा सकता है। अब देखिए, ट्रम्प ये चीजें क्यों कर रहा है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रम्प को ईरान से क्या खतरा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ईरान से खतरा किसको है? इसराइल को। बिकॉज अगर मान लीजिए कि ईरान यहां पर न्यूक्लियर पावर बन जाता है, उस समय इसराइल को सबसे पहले खतरा है। अगर इसराइल को यहां पर खतरा है तो उस समय यूएस से उसके सपोर्ट में आ जाता है। अब यहां पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है? पहले ऐसा नहीं होता था। जब भी किसी भी अरब कंट्री में कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती थी, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज उसके साथ सपोर्ट में आ जाती थी। लेकिन अगर हम यहां पर ईरान की बात करें, अब ईरान के सपोर्ट के चांसेस फ्रॉम अरब कंट्रीज बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ही ज़्यादा कम ऐसी कंट्रीज हैं जो ईरान को सपोर्ट कर रही हैं। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया तो ईरान का कट्टर दुश्मन है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? जो भी यहाँ पर जियोग्राफिकल डाटा से अवगत होंगे, उसके बारे में रुचि रखते होंगे, एक चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलनी है। कोई भी अरब कंट्री में, जैसे कि अगर हम यमन की बात करें, वहां पर कोई भी इशू क्रिएट होता है, ऑपोजिशन पार्टी को ईरान सपोर्ट करता है, जो वहां पर रूलिंग पार्टी है उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, या फिर इसका डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, वहां पर जो रूलिंग पार्टी है उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, ऑपोजिशन को सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। और ये अपनी जितनी भी टेंशन है दूसरी कंट्री में प्ले करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये आपस में दुश्मन है, बिकॉज ईरान में शियास का रूल है और सऊदी अरेबिया में सुन्नीस का रूल है। अब उसकी वजह से भी इनकी नहीं बनती है। अब यहां पर हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, ऐसा न्यूज में भी सुनने को मिला है कि जो ट्रम्प को यहां पर सपोर्ट कर रहा है ईरान इशू को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, वो सऊदी अरेबिया कर रहा है। अब देखिए, यहां पर सऊदी अरेबिया इस चीज को आगे लेकर जा रहा है, उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बिकॉज उनकी आपस में नहीं बनती है, जिसकी वजह से वो ये चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्रम्प ये चीज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर मान लीजिए कि ईरान के साथ कुछ भी इशू होता है तो वहां पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से बढ़ने वाले हैं, जो कि सऊदी अरेबिया के फेवर में भी हैं, ट्रम्प के फेवर में भी हैं, बिकॉज यूएसए बहुत सारा ऑयल को बेचता है। अब यहां पर अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, हालांकि जो अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें गिर रही है, लेकिन जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और ट्रम्प एक खुद भी बिजनेसमैन है, साथ ही साथ इनके लिंक बहुत बार ऐसे जोड़े जाते हैं कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए यहाँ पर क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है कि ट्रम्प यहाँ पर इस सिचुएशन का फायदा पूरी तरह उठा रहे हैं। जो भी ये चीज को पहले से जानते थे वो भी इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो 5 यहाँ पर टेक अवेज हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। अगर हम फर्स्ट टेक अवे की बात करें, जैसे कि ट्रम्प यहां पर कंटिन्यूसली कह रहे हैं जो भी ईरान के साथ इशू है वो बहुत जल्दी रिजोल्व हो सकता है, लेकिन वो कुछ यहां पर पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं दे पा रहे हैं कि कौन सी डेट को ये चीजें सभी सुधरते हुए नजर आएंगी। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज ट्रम्प के हाथ में अभी के लिए कुछ नहीं है, वो इस सिचुएशन को रोक नहीं सकते हैं।
बिकॉज जब तक ये इजराइल नहीं चाहेगा उस समय तक के लिए ट्रंप यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोलने वाले नहीं है। अब इजराइल यहाँ पर क्या चाहता है कि जो ईरान का न्यूक्लियर पावर बनने का सपना है वो यहाँ पर सपना ही रह जाए। लेकिन क्या ईरान इस चीज़ को बहुत जल्दी छोड़ने वाला है? देखिए, ईरान को न्यूक्लियर पावर ना बनने का डर इतना ज़्यादा अभी के लिए नहीं है जितना करंट गवर्नमेंट को अपनी सत्ता जाने का है। बिकॉज वहाँ पर इलेक्शन नहीं होते हैं। जो भी यहाँ पर 1980 के बाद गवर्नमेंट थी वो वैसे की वैसी चलती जा रही है। अब उनको ये डर है कि अगर यूएसए और इसराइल की यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को माना जाएगा उस समय वो अपनी ही कंट्री में बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो ये चीज़ों को नहीं मान रहे हैं। और इसीलिए वो यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि अगर यूएसए यहाँ पर कुछ कर रहा है, इसराइल अगर यहाँ पर कुछ कर रहा है, तो हम भी उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हालांकि अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, ईरान कुछ चीज़ों को रोकने में तो कामयाब हो पा रहा है, लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें, बिकॉज यूएसए की जो मिलिट्री है नंबर 1 मिलिट्री है, जिसकी वजह से उनका यहाँ पर अपर हैंड ज़्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान एकदम से वहाँ पर घुटने टेक देगा, बिकॉज ईरान भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उनके पास भी पैसा काफ़ी है। चाइना को तेल बेचते हैं, इवन इंडिया को भी तेल बेचते थे पहले, तो इसके कारण वो भी यहाँ पर अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अब यहाँ पर हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको यूएसए अभी भी हथियार नहीं पाया है। और अभी के ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में भी अपडेट कर दिया है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो अमेरिका की टेंशन नहीं है, अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन में अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर यही आ जाता है, अगर अमेरिका की टेंशन ये नहीं है, अमेरिका के अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, तो किसकी प्रॉब्लम होगी? बिकॉज उनके ये करने के बाद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर बंद हुआ था। और इससे सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? यूरोपियन कंट्रीज को। इसी के कारण ही यूरोपियन कंट्रीज ईरान की सपोर्ट में भी कुछ ऐसी कंट्रियां वो आना शुरू हो चुकी हैं कि जो यूएसए यहाँ पर कर रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, डोर ओपन फॉर नेगोशिएशन। हालांकि देखिए ट्रम्प तो बहुत बार ये कह चुके हैं कि नेगोशिएशन होते हुए नजर आ रही हैं, जबकि ईरान इस चीज़ को नकारता था। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, करंट न्यूज़ की बात करें, तो ईरान की ऑफिशियल की तरफ से भी ये कहा गया है कि नेगोशिएशन की बात उठी है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि कोई भी यहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ अभी तक के लिए भी फाइनलाइज नहीं हो पाई है। विच मीन्स कि यहाँ पर नेगोशिएशन तो चल रही हैं और उसके डोर भी ओपन है। अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि नेगोशिएशन कब तक कंप्लीट हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट टेक अवे की तरफ बढ़े, अब देखिए जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर भी यूएसए ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो ईरान अभी के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच चुका था न्यूक्लियर पावर बनने के लिए, वो थोड़ा पीछे तो खिंच चुका है। लेकिन क्या ईरान न्यूक्लियर पावर बनने का सपना एकदम से तोड़ देगा? अब देखिए अगर हम यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया से पंगा कोई क्यों नहीं लेता है? बिकॉज उसके पास न्यूक्लियर पावर है, जिसकी वजह से सभी कंट्रीज को डर रहता है वो कहीं पर भी कुछ भी कर देगा। और वैसे भी जो नॉर्थ कोरिया का रूलर है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसके कारण क्या सिचुएशन बनती है? नॉर्थ कोरिया से कोई भी पंगा नहीं लेता, यूएसए भी नहीं लेता है। हाँ, बोलते जरूर हैं, लेकिन ऐसा जैसा ईरान के ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हैं वैसे नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि ईरान आने वाले दिनों में न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो उसके ऊपर भी यही चीज़ें लागू हो जाएंगी जैसी नॉर्थ कोरिया के ऊपर लागू हुई हैं। तो इसके कारण क्या हमें सिचुएशन देखने को मिल जा रही है कि इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर पावर बने, जिसकी वजह से यूएसए भी उसकी सपोर्ट में यहाँ पर आ चुका है। एंड अगर हम यहाँ पर वर्ल्ड पीस की बात करें, देखिए जितनी कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट करने थे वो कर चुके हैं। अभी के लिए अगर कोई भी कंट्री यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करती है या फिर बनने की कोशिश करती है, सबसे पहले तो उसके ऊपर सैंक्शन लगती हैं और साथ ही साथ उसको बनने भी नहीं दिया जाता है। बिकॉज फिर सभी कंट्रीज को उससे डर लगेगा और सभी कंट्री फिर यही करना चाहेंगी, वो भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहेंगी, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। बिकॉज अगर मान लीजिए कि सभी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर आ जाती है तो उस समय वो उसका यूज़ कैसे करेंगे? बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंट्रियां वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, कुछ होता है, ऐसी चीज़ हो जाती है, वैसी चीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये सभी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और उसी के कारण ही जितनी भी न्यूक्लियर नेशन है और जितने भी बड़े नेशन हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, जैसे अगर हम यहाँ पर जापान की भी बात करें, तो कभी भी वो नहीं चाहते हैं कि और कंट्रीज यहाँ पर न्यूक्लियर पावर बने। अ थ्रेट ऑफ एस्केलेशन। अब देखिए अगर जैसे कि अगर हम ट्रंप की बात करें, ट्रंप अगेन यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि अगर ईरान की बात को नहीं मानेगा तो उसके बाद वो और भी ज़्यादा इस चीज़ को ईरान की लैंड पर लेकर जा सकते हैं, विच मीन्स की आर्मी को वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। हाँ, बाय एयर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लैंड इन्वेजन की बात करें उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज उस समय यूएसए को लॉस उठाना पड़ सकता है। हमने ये अफगानिस्तान में भी देखा है, जैसा अफगानिस्तान है ऑलमोस्ट वैसा ही ईरान है। और इसके कारण क्या सिचुएशन बनेगी? वहां पर यूएस आर्मी को सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है।
क्रूड ऑयल की बात करें, देखिए क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है और कॉइन इंडिसेस में क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है। और देखिए क्रूड ऑयल में जो ट्रेडिंग रहती है उसका एक फ़ायदा मिल जाता है कि क्रूड ऑयल में लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, साथ ही साथ वो मूव भी ज़्यादा करता है इन अ परसेंटेज वाइज। अभी के लिए बिकॉज क्रूड ऑयल एक हॉट टॉपिक है ड्यू टू ईरान एंड यूएस इशू, उसकी वजह से मोमेंटम भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लास। तो उसकी वजह से हमें क्या यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, अगर क्रूड ऑयल ज़्यादा बढ़ेगा उस समय वहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा बनेगी। एंड अभी के लिए कॉइन इंडिसेस में क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग भी ओपन हो चुकी है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अभी के लिए क्रूड ऑयल मार्केट क्लोज है बिकॉज ऑफ द गुड फ्राइडे। जैसी ही ओपन होगी उसके बाद हम यहाँ पर जोन्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर कीजिएगा लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद उसके बारे में मुझे ग्रुप में जो मैंने आईडी दी हुई है वहां पर मैसेज कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर बीटीसी की बात करेंगे, बीटीसी में अभी के लिए हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, देखिए बीटीसी भी बिल्कुल मूव करते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े 67,200, अगर इसके ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 900 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 68,600 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 66,500 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है। डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 66,050 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 65,500 तक की देखने को मिल सकती है। देखिए इसके पीछे का क्या रीजन है कि मैं बहुत बड़ा लंबा यहाँ पर टारगेट नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज अभी के लिए मार्केट यहाँ पर रेंज मोड है। अगर ट्रंप यहाँ पर कुछ भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं ईरान के ऊपर, उसके बाद ही मार्केट में मोमेंटम देखने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अदरवाइज यहाँ पर वीकेंड में मार्केट को ज़्यादा मूव करने वाली नहीं है। तो इसीलिए इन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। अगर ये जोन टूटती हैं उसके बाद कुछ मार्केट में मोमेंटम मिल सकता है। एंड जिसको भी क्रिप्टो में कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइन इंडिसेस के लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और उसके बारे में मुझे मैसेज भी कर दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन की तरफ बढ़े, देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है 22,700 के आसपास। लेट्स से कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन करती है, उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल क्रिएट करती है। अगर मान लीजिए कि मंडे दिन यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल क्रिएट हो जाती है, उसके बाद मार्केट 23,500 की तरफ कैसे जाएगी उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मंडे के दिन एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट होती है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट के रेंज मोड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर जब एक रेंज बनेगी और जैसे ही मार्केट 23,000 की जोन को तोड़ेगी, उसके बाद एक मोमेंटम हमें ऑलमोस्ट 400 टू 500 पॉइंट तक का देखने को मिल सकता है। हालांकि जब मार्केट 23,500 के आसपास आने वाली है, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। उसके बाद वेट करना पड़ेगा ऑन द डेली टाइम फ्रेम 23,500 के ऊपर क्लोज होने का, और जैसी क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 900 तक की देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर लेकर चलनी है। लोअर एंड की बात करें, अभी के लिए अगर मान लीजिए कि मंडे दिन यहाँ पर नेगेटिव कैंडल भी क्रिएट होती है, उसके बाद भी यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ही लेने वाली है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन के आसपास सपोर्ट ली है, तो इतनी जल्दी इसको तोड़ने वाली नहीं है, प्रोवाइडेड ट्रंप यहाँ पर ईरान के ऊपर कुछ ऐसी कार्रवाई न करे जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट नेगेटिव हो जाए। अगर ग्लोबल मार्केट यहाँ पर नेगेटिव होती है, उस समय ये जो फॉल है फिर से कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर ट्रंप की तरफ से कुछ भी ऐसा बयान नहीं आता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम है, बिकॉज ट्रंप अभी के लिए सोच समझ कर ही कुछ यहाँ पर डिसीजन लेने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो उस समय मार्केट के यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। बैंक्स की बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन की बात करें और बैंक्स की सिचुएशन की बात करें, तो बैंक्स पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा गिरते हुए नजर आ रहे थे। इसके पीछे का क्या रीजन था, बिकॉज आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए थे, उसका हमें डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट बैंक्स पर ही देखने को मिल जा रहा था। जैसे अगर हम यहाँ पर यूएसडी आईएनआर की बात करें तो वहां पर भी जो मैक्स कैप थी उसको भी बहुत ज्यादा कम किया गया था फॉर द डेली मार्जिन, जिसकी वजह से बैंक्स के ऊपर हमें उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल जा रहा था। हालांकि अगर ओवरऑल मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती है, बैंक सबसे पहले यहाँ पर सस्टेन करने वाले हैं, बिकॉज जो ओवरऑल हमें यहाँ पर बैंक्स की सिचुएशन देखने को मिल जा रही है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। आरबीआई की तरफ से ये डिसीजन तो लिया गया था, लेकिन उसका इंपैक्ट हमें कुछ दिनों तक ही देखने को मिलना था। इस चीज के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से अपडेट किया था कि जो यूएसडी आईएनआर में कम ट्रेडिंग होगी उसके बाद क्या होगा, जितनी भी बड़ी पोजीशन थी वो तो कटेंगी, जिसकी वजह से एकदम से यूएसडी आईएनआर वीक हो सकता है। उसके बाद वो वहीं पर ही सस्टेन करने की कोशिश करेगा या फिर थोड़ा नीचे आएगा, बिकॉज ऑलरेडी वहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम होने वाला है आफ्टर द डिसीजन। हालांकि ये जो डिसीजन था इसको थोड़ा लंबा खींच दिया गया है, एकदम से लागू नहीं होने वाला है, लेकिन कभी तो लागू होगा, जिसकी वजह से अभी के लिए ही पोजीशन को मेंटेन करना भी शुरू हो क्या होगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। इसके बारे में जैसे ही कुछ नई अपडेट मिलेगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर 5 टेकअवेज हैं और कैसे कैसे
जो ट्रम्प ने सिचुएशन क्रिएट की है उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। साथ ही साथ मार्केट में अभी के लिए हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहाँ से टूटने के बाद मार्केट में एक मोमेंटम की पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी इंडाइसिस के बारे में इंपॉर्टेंट जोन्स के ऊपर फोकस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।